Good morning 12th class student. Today we will discuss on new topic 3 dimensional close packing. ठीक है, तो उससे पहले हम सबसे पहले 1 dimensional क्लोज पैकिंग देखेंगे. 1 dimensional मतलब एक ही एक्सिस पे क्लोज पैकिंग. ठीक है, तो एक एक्सिस पे कैसे होगी कि एक रॉ जो बनेगी, स्फीयर्स उसमें अटैच होंगे और एक रॉ जो बन रही है वो आप देखते जाओ. देखो ये रॉ बन रही है और इसमें स्फीयर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज है. और मान लो ये जो कलर ब्लू वाला कलर वाला स्फीयर है वो 2 से अटैच है, या इसको भी देखें तो ये 2 से अटैच है. हर कोई स्फीयर 2 स्फीयर से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2 और ये जो पैकिंग है वो 1 डायमेंशनल है. ठीक है बेटा. अब आता है कि क्लोज पैकिंग हम 2 डायमेंशन में देखें. मतलब कि 2 डायमेंशन का मतलब हुआ कि एक एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, या हम वाई एक्सिस होगा तो जेड एक्सिस होगा. 2 एक्सिस होंगे पर उसमें. तो उस तरह की क्लोज पैकिंग भी 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो इस तरह से होगी कि एक रो ये आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इसके जस्ट ऊपर दूसरी रो आएगी. ठीक, और इसके जस्ट ऊपर थर्ड रो आएगी. देखते जाइए आप एनिमेशन में. एग्जैक्ट ऊपर ये रॉज आ रही हैं. ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है. इसे स्क्वायर इसलिए कहा है कि ये स्क्वायर बनाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. हर एक एटम 4 एटम से अटैच है, चाहे आप कोई सा भी देख लीजिएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है क्योंकि स्क्वायर की शेप बन रही है. देखो आप इसमें इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें एक रो एग्जैक्ट दूसरी रो उसके ऊपर, और ये है ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब दूसरा जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जिसमें 1 रो और उसके डिप्रेशन में सेकेंड रो के एटम्स आते हैं. ये देखो उसके डिप्रेशन में दिख रहा है आपको, ये सेकेंड रो में ये आएंगे. फिर उसके बाद में थर्ड रो में इसके डिप्रेशन में आएंगे, सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो के एटम आएंगे. तो ये ए टाइप की रो ए बी, फिर वापस से ए टाइप रो, फिर इसके डिप्रेशन में फिर बी टाइप की रो आ जाएगी. और यहाँ जो हम देखें एक एटम 6 एटम से अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका. तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 आ रहा है ना. ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल, जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं. तो 2 तरह की क्लोज पैकिंग हुई 2 डायमेंशनल, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो जो स्फीयर्स ने जो स्पेस एक्वायर कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो होती है उसकी क्लोज पैकिंग. तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल को देखें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, यानी इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी वह कम है एज़ कम्पेयर टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और ये वॉइड्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं यहाँ पे. ये वॉइड्स है, ट्रायगोनल वॉइड्स है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में. अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की हम बात करते हैं. 2 डायमेंशनल तक आपको समझ में आ गया है. अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरह की है. अगर क्लोज पैकिंग ए टाइप लेयर्स की हो, जैसे ये ए लेयर 2 डायमेंशनल ए लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर आती है ए, फिर थर्ड लेयर आती है ए, सेकंड ए, थर्ड ए,
ए लेयर चढ़ती जाती है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लेयर्स के ऊपर लेयर्स आती जाती हैं। यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि सेंटर एटम को 4 तो उसी लेयर के एटम टच कर रखे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। और सारी लेयर्स एक ही टाइप की है, एक के ऊपर एक है। यहाँ जो यूनिट सेल बनती है, ये यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, सिंपल यूनिट सेल बनती है, जिसमें एटम्स ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए सेकंड टाइप की जो पैकिंग है, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल। अब इस पे लेयर्स इस तरह आए कि ट्रायंगुलर वॉइड्स को फिल करे, ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग। ए और ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे हैं, लेकिन सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स यहाँ फिल नहीं होंगे। सेकंड जो लेयर है वो नीचे वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स को फिल कर रही है, नीचे वाले देखिए ना। हाँ, ये इस तरह से आए कि ट्रायंगुलर वॉइड्स को फिल करे। अगर हम ए और बी को देखें तो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये बी लेयर और ए लेयर। लेकिन यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है कि कुछ वॉइड्स अभी भी नहीं फिल हुए हैं, और बी लेयर आने के बाद ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गए हैं। ये अभी फिल हुए ही नहीं है बी लेयर आने के बाद, क्योंकि सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स फिल नहीं हो सकते हैं। जो ट्रायंगुलर वॉइड्स रह गए हैं उन्हें हम अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। तो यहाँ वॉइड्स 2 तरह के हैं, एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तब बनते हैं जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर इस तरह से आए कि ट्रायंगुलर वॉइड को फिल करे। तो ये जो वॉइड बना है अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, देखिए आप। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसे टी से हम सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ये देखिए, ये फिल ही नहीं हुआ है सेकंड लेयर आने के बाद में। इस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम यहाँ वॉइड्स की बात करें, 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उससे जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। अगर मान लो इस क्रिस्टल को बनाने में n स्फीयर काम आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो जस्ट डबल होंगे, वो होंगे 2n। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं। 2 लेयर से तो हमें वॉइड समझ में आए, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर इस तरह से आए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही बनाए, ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाए।
मतलब ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर वापस ए, फिर बी, यानी ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं। ए बी, ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं इन्हीं को कवर करें, ये इन्हीं को कवर कर रही है। इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप क्लोज पैकिंग है ये। और यहाँ ये ए बी पैटर्न है बिल्कुल। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 12 होगा। इसे बोलते हैं HCP क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 देखो इस तरह से होगा। 6 एटम तो सेम लेयर वाले टच कर रहे हैं इसको देखो, और 3 नीचे से और 3 ऊपर से टच करेंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में 12 होगा। अब दूसरे टाइप की क्लोज पैकिंग देखें, जिसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने थे जो अब तक फिल नहीं हुए थे, उन्हें फिल किया जा रहा है थर्ड लेयर द्वारा। देखो ये थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रही है। तो इस तरह जब क्लोज पैकिंग होगी तो यहाँ ABC टाइप की क्लोज पैकिंग होगी। ए, फिर बी, फिर सी, टाइप की क्लोज पैकिंग है। फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर सी लेयर। यानी इस क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होंगे। जो सी लेयर आएगी उसका काम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ही फिल करना है। यह है ABC पैटर्न। इसे हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जो यूनिट सेल बनेगी वो फेस सेंटर्ड बनेगी। और यहाँ भी अगर हम देखें तो इसमें भी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखिए 6 सामने, 3 नीचे, 3 ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर